बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में भक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। जलाभिषेक और पूजा के लिए भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सावन महीने के साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। शिवरात्रि पर होगा समापन। 23 जुलाई तक कांवड़ यात्रा चलेगी। कांवड़ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा की गई है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में खास बंदोबस्त किए गए हैं। तो कांवड़ यात्रा की भी आज से शुरुआत हो रही है और भोलेनाथ की भक्ति में भक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें देखने को मिल रही है। जलाभिषेक, पूजा अर्चना करते हुए भक्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई मंदिरों की ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो या बच्चे हों, हर कोई पहुंच रहे हैं शिव के मंदिर में। शिवलिंग में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, तमाम चीजें अर्पित करते हुए, फूल, माला, दूध, दही, चंदन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये काफी पवित्र, एक महीना जो है काफी पवित्र माना जाता है। मान्यता ऐसी भी है कि अगर पूरे विधि विधान के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। और सुबह से ही मंदिरों में भीड़ जो है वो भी देखने को मिल रही है। बात देखिए, अगर कांवड़ यात्रा की जाए तो कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। हिंदू पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में समा लिया था। वो विष जो है भगवान भोलेनाथ ने पिया था और उस दौरान बताया ये भी जाता है कि जलन होने पर कई देवताओं ने गंगा जल भरकर शिव पर अर्पित किया था। इसी परंपरा को आगे फिर से निभाया जा रहा है और यही वजह है कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़िए जो है पहले जल भरते हैं, उसके बाद जलाभिषेक शिवलिंग पर करते हैं। 10 तस्वीरें देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप गोरखपुर से देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी आप गोरखपुर से ही देख रहे हैं, जहां मंदिरों में किस तरह हुजूम जो है भोले के भक्तों का उमड़ा हुआ है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर उज्जैन की आप देख रहे हैं, महाकालेश्वर मंदिर की, जहां भोलेनाथ के महाकाल के आज भव्य श्रृंगार किया गया है। और चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं उज्जैन की ही है, महाकाल की है। श्रृंगार के बाद किस तरह विशेष आरती जो है भोलेनाथ की गई है। अयोध्या की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। यूपी के प्रयागराज की तस्वीर है, हापुड़, चांदनी चौक, ये तमाम मंदिर है जहां पर भोले के भक्त पहुंचे हुए हैं। और छठी तस्वीर आप देख पा रहे हैं हरिद्वार से, जहां सीएम धामी भी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्त भी लगातार पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के भी खास इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस बार 4 सोमवार जो है वो पड़ रहा है और चारों सोमवार जो है काफ़ी खास है। और इसे लेकर प्रशासन ने तमाम तैयारी की है। कांवड़ यात्रा में जो यात्री निकल रहे हैं यात्रा लेकर, उनकी आस्था में कोई भंग न डाल सके, इससे भी लेकर खास तैयारी की गई है। और ज़्यादा जानकारी लिए हुए हमारे कई सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष वर्मा हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, कुलदीप वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, राशिद खान मेरठ से जुड़ रहे हैं, मदन सिंह देहरादून से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी। आज से इस पवित्र माह की शुरुआत हो गई और भक्त काफ़ी आस्था में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। हाल अगर बात लखनऊ की जाए तो मंदिरों में किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं और क्या उत्साह देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं में? आशीष। बिल्कुल सिमरन, अगर देखा जाए तो आज से सावन का जो पवित्र महीना है वो शुरू हो चुका है। मंदिरों में बकायदा जो भक्त है वो सुबह से ही कतार में दिखाई दे रहे हैं। सुबह से ही भगवान भोलेनाथ पर जल अभिषेक के लिए शाम सुबह से ही लगे हुए हैं। हालांकि कहा यह जा सकता है जिस तरीके से चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, सावन को लेकर के पूरी तैयारियां की गई हैं। क्योंकि सावन माह में अगर देखा जाए तो कई ऐसे जो जिले हैं, बड़े जिले हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। तो कांवड़ यात्रा जो कांवरिये होते हैं वो बकायदा जल लेकर के भोलेनाथ पर अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं। आज सुबह से ही अगर देखा जाए तो मंदिरों में चाहे वो महिला हो, बच्चे हों,
बुजुर्ग हो, सभी एक कतार में दिखाई दिए और भोलेनाथ पर बकायदा जल अभिषेक करते दिखाई दिए। कोई हाथों में बकायदा जो बेल होते हैं, पत्ती होती हैं, वो चढ़ाते दिखाई दिए। साथ ही साथ दूध दही भी चढ़ाते हुए कई भक्त ऐसे दिखाई दिए। कहा यह जा सकता है कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं, जिस तरीके से जो यूपी पुलिस है, खासतौर पर यूपी पुलिस इस बार काफी बड़े स्तर पर कांवड़ यात्रा को लेकर के तैयारियां की हैं। कि लखनऊ से भी अगर बात की जाए तो लखनऊ से भी कई ऐसे जो भोले के भक्त हैं जो कांवड़ लेकर के बाराबंकी जाते हैं। बाराबंकी में बकायदा भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर है, वहां पर बकायदा जल अभिषेक करते हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सावन माह का बिल्कुल आशीष, तैयारियां जो है वो लंबे सप्ताह से, लंबे दिनों से तैयारियां चल रही है और प्रशासन ने तैयारियां जो है काफी बाखूबी किया है ताकि कांवड़ यात्री जो है, जो कांवड़ लेकर निकलेंगे, उनके साथ कोई भी घटना ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। लौटूंगी मैं आपके पास मुजफ्फरनगर से, हमारे सहयोगी कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप के साथ पंडित जी भी मौजूद हैं। कुलदीप, वैसे तो आज 3 शुभ मुहूर्त है कि जब सावन की शुरुआत के दौरान कब कब भक्त जो है वो पूजा अर्चना करे। चूंकि आपके साथ खुद पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करिए और समझिए कि किस तरह आज पूजा अर्चना भक्त करें ताकि उनकी भक्ति जो है वो स्वीकार करे भोलेनाथ। जी, मैं इस समय जनपद मुजफ्फरनगर से मौजूद हूँ और लाइव भी हमारे साथ पंडित जी मौजूद है। पंडित जी, जो सावन का आज पहला दिन है वह शुरू हुआ है और शिव भक्त मंदिरों में आकर, शिवालयों में आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ कई विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते नजर आए हैं। और हमारे साथ इसी क्रम में पंडित जी मौजूद है। पंडित जी बताएंगे कि इस जो सावन का महीना शुरू हुआ है, इसमें क्या क्या पवित्रताएं है और क्या क्या इनकी मान्यताएं है। पंडित जी, आज सावन का पहला दिन है, शिवालय में, मंदिरों में शिव भक्त आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो है बेल पत्ते चढ़ा रहे थे, बेल पत्ते, दूध, दही, शमी के पत्ते इत्यादि सब चढ़ा रहे हैं सब लोग। बहुत भीड़ ज्यादा थी। आज सावन का पहला दिन है। हम भोलेनाथ सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करें। पंडित, सावन का पहला दिन था, क्या क्या है मान्यता मानी जाती है, मनोकामनाएं क्या क्या होती है आज के दिन में? सावन का पूरा महीना भी बाकी है अभी। शिव का जो है असीम दिन होता है, परम दिन होता है, भोले भंडारी का दिन होता है। इससे हर मनोकामना पूर्ण होती है भक्तों की। विधि विधान के साथ कैसे पूजा की जाती है, पूरा बताइए। शिव जी की पूजा होती है, पहले गणेश जी की होती है, फिर जो है पार्वती माता के, फिर जो है शिव जी की पूजा होती है। शिवलिंग पे जो है जल चढ़ाया जाता है, चावल, पुष्प, धूप, दीप एवं पत्ते, बेल पत्ते, समीक पत्ते, भांग के पत्ते इत्यादि, जनेऊ, सब चीज वगैरह, पान के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं और फल फूल भी चढ़ाए। हमारे साथ मौजूद थे पंडित जी शिवालय के, उन्होंने बताया कि आज के दिन बेलपत्र, नीम के पत्ते, जो जल, दूध, दही इत्यादि चढ़ाए जाते हैं, जिससे जो भक्त है वे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और सावन के महीने में उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, भक्त जो है वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि कहा जाता है कि शिवलिंग पर अगर दूध चढ़ाए, बेलपत्र चढ़ाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। राशिद खान हमारे साथ जुड़े हुए मेरठ से। राशिद, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा इस वक्त कौन से मंदिर में आपकी मौजूदगी है और वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, भक्तों में किस तरह उत्साह देख पा रहे हैं और किस तरह भक्त पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं? राशिद। मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, भक्त जो है वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि कहा जाता है ना, और क्या क्या नियम जानकारी आपको डिस्कस करना होगा। कितने लोग अब तक यहाँ आते हैं जल चढ़ाने? हाँ, तुलसी का नहीं है ना, तुलसी का तो मंदिर नहीं है। तुलसी का उधर की साइड में मंदिर बन रहा है, तो हमने पहले बनवाया था, तो वहाँ हमारे बड़े भाई बैठे गुजर गए। मेरा देखता हूँ। तो आपने सुना कि शिव मंदिर पीछे है, यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, क्योंकि आस्था के लिए ये कलेक्ट्रेट है, मेरे पीछे कचहरी के बाहर हम खड़े हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ अपने माथा टेक कर जाते हैं, अपनी मुराद मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से फिर वो अंदर जो बड़ा मंदिर है वहाँ जल अभिषेक करने के लिए पहुँच जाते हैं।
अभी सेवादार ने हमें बताया कि जो इनके बड़े भाई है वो पीछे मंदिर में बैठते हैं। बड़ा मंदिर है जहाँ पर वो जल चढ़ाया जाता है। और मेरठ की अगर हम बात करें तो आज पहले दिन यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर जो है ओगरनाथ मंदिर है, वहाँ पर सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं जल चढ़ाने को लेकर और लंबी लंबी लाइनें अभी से लगी हैं। हालांकि आज पहला दिन है और सावन के पहले दिन में ही भक्तों में इतना जोश नजर आ रहा है कि वो अपनी आस्था को दर्शाते हुए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल राशिद, एक गजब का उत्साह जो है वो भक्तों में देखने को मिल रहा है। लौटूंगी राशिद मैं आपके पास, देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। मदन, खास तैयारी जो है धामी सरकार की तरफ से की गई है, चाहे देखिए मंदिरों की बात करें या फिर कांवड़ यात्रियों के लिए खास इंतजाम किया गया है। सबसे पहले तो आप मुझे जानकारी ये दीजिएगा, चूंकि आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो रही है और अमूमन जो यात्री है वो निकल भी पड़े होंगे हरिद्वार से जल भरने के लिए, क्या कुछ खास तैयारियां इस वक्त आप देख पा रही हैं? सिमरन, देखिए आज जो है पावन माह की ये शुरुआत होने जा रही है। आज से जो है कांवड़ यात्रा की भी यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है। जिस तरीके से आज मंदिरों में जो है पूरी तरीके से लोग बाग पहुंच रहे हैं और सुबह से जो है सभी लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान शिव को जो है बेल पत्री के साथ दूध दही और अन्य तमाम चीजें जो भी पूजा में इस समय उपयोग होती है वो सब चीजें चल रही है। उसके साथ ही कांवड़ियों का सिलसिला भी आज से शुरू हो गया और आज से जो है विधिवत रूप से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसके लिए तमाम तैयारी जो उत्तराखंड सरकार विगत एक माह से जो है तैयारियां चल रही थी और खासतौर पर सुरक्षा के लिए जो है तमाम इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। सिमरन, मैं आपको बता दूं कि 7,000 जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे कर्मी लगाए गए हैं, जिसकी स्थानीय पुलिस है, उसके साथ ही SDRF, NDRF, जल पुलिस, ATS, ये तमाम जो है व्यवस्था यहाँ पे की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है तैनात है, चाहे दिल्ली और हरिद्वार रोड की बात करें या फिर देहरादून या हरिद्वार रोड की बात करें, तमाम जगह जो है पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए। कांवड़ियों का सिलसिला यहाँ लगभग एक सप्ताह पूर्व से ही शुरू हो गया। तो आज जो है शुरुआत कांवड़ यात्रा की विधिवत रूप से हो रही है। उसके साथ ही जो पहला सोमवार होगा उस दिन जो है मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह कांवड़ का स्वागत भी करेंगे और हेलीकॉप्टर से पुष्प करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ जो है सरकार तैयार दिख रही है कांवड़ यात्रा के लिए और कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज जो है हरिद्वार में निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल बिल्कुल मदन, तो खास तैयारी की गई है। ठीक है मदन, लौटूंगे मैं आपके पास, एक बार फिर से लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, मंदिरों का तो हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। आप मुझे आशीष ये भी बताइएगा, कांवड़ यात्रा को लेकर यूं तो हर राज्य में तैयारी काफी खास की गई है, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में बताया ये भी जा रहा है कि 4,000 से ज्यादा CCTV कैमरे से निगरानी होगी, 395 ड्रोन्स लगाए गए हैं और 70,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भी तैनाती होगी। बिल्कुल सिमरन, क्योंकि देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो जो तैयारियां कर रही थी, काफी जोरों शोरों से कर रही थी। ऐसे में अगर देखा जाए यूपी का अगर देखा जाए, पूरे यूपी में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकलनी है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 70,000 के आसपास अगर देखा जाए तो पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो करीब 300 से अधिक ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जिन रूटों पर कांवड़ यात्रा निकलनी है उन रूटों पर बकायदा पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। करीब 1200 से अधिक पुलिस सहायता केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की गई है कि अगर जिन रूटों पर कांवड़ यात्रा निकल रही है वहां पर मेडिकल कैंप एक तरीके से लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये व्यवस्थाएं बकायदा पूरी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है। CCTV से निगरानी रखी जाएगी। अगर देखा जाए तो 25,000 से भी अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग बकायदा मुख्यालय स्तर तक की जाएगी। हालांकि अगर देखा जाए इसमें जिस तरीके से कहा यह भी जा सकता है कि पिछले साल जिस तरीके से कांवड़ यात्रा निकाली गई थी तो उसमें कुछ हुड़दंग देखा गया था, तो उसकी भी तैयारियां इस बार पुलिस प्रशासन ने कड़ी कर रखी हैं। बकायदा पुलिस ने अलग अलग जो PSC हो गई, पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, उसको भी तैनात किया गया है कि ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक से संपन्न कराई जा सके। क्योंकि देखिए आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जो है
वो यूपी पुलिस के पास है कि शांतिपूर्वक से कांवड़ यात्रा को संपन्न कराया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी जिम्मेदारी है और ये बड़ी चुनौती भी कह सकते हैं, लेकिन इसे लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी पहले से ही की गई। ठीक है आशीष, लौटूंगी आपके पास। मुजफ्फरनगर का एक बार रुक करती हूँ, हमारे साथ सहयोगी कुलदीप वर्मा भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अगर बात किया जाए तो देखिए कांवड़ यात्री जो है कई मार्गों से आज अब जल भरने के लिए निकलेंगे। अब बात अगर मुजफ्फरनगर की हम करें तो किन किन मार्गों को चिन्हित किया गया है? और जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो लोडेड वाहन है, जो बड़े वाहन हैं, उन पर आज पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए सिमरन, मैं आपको बताना चाहूंगा, बात करें जनपद मुजफ्फरनगर की, जनपद मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पिछले लगातार 1 महीने से लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और उसके साथ साथ एडीसी जोन के साथ जो डीआईजी सहारनपुर है लगातार मुजफ्फरनगर में अधिकारियों के साथ इस संबंध में मीटिंग में लेकर नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर कमिश्नर अटल राय भी जनपद मुजफ्फरनगर में आकर जो आईएएस है, आईपीएस है, जो डीएम है और जो एसएसपी है और जो आला अधिकारी है, उन क्षेत्रों में जिस क्षेत्रों में कांवड़ गुजरेगी उन अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग करते हुए नजर आए हैं और लगातार उनको दिशा निर्देश देते हुए आए कि अपने क्षेत्र में जो कांवड़ यात्रा है वह सकुशल संपन्न कराए। मैं वहीं आपको बताना चाहूंगा, पूरे मुजफ्फरनगर जिलों को 8 जोन, 16 सुपर जोन, उसके साथ साथ 80 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं पूरे कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए लगभग 8 से 10 हजार पुलिसकर्मी मौजूद है, जिसमें 1000 महिला कांस्टेबल भी मौजूद है। वहीं 5000 से 5500 के करीब पूरे मुजफ्फरनगर जिले में यानी कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कांवड़ यात्रा निकलेगी और उसका जो कंट्रोल रूम है मुजफ्फरनगर स्थित शिव चौक के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, तो खास तैयारी की गई है। लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, अब तैयारियां जो है वो काफी भव्य की गई है, लेकिन आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा कि जिन मार्गों से कांवड़ यात्री निकल रहे हैं और पास में जो आसपास पड़ने वाले ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर पहले ही हिदायत दी गई है कि हर कोई अपना नाम लिखे और अपना परिचय भी दे, किस समुदाय का है ये भी लिखे। इसे सुरक्षित करने के लिए क्या प्रशासन ने पुलिसकर्मियों की उन ढाबों पर, रेस्टोरेंट में तैनाती भी की है जो रास्ते में पड़ते हैं ढाबे खास तौर पर? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए ये पूरी ड्राइव एक चलाई गई थी आज से 1 सप्ताह पहले तक जो है तमाम लोगों के जो है ढाबे हो चाहे रेस्टोरेंट है वहाँ पे पूरी तरीके से चेकिंग की गई और पूरा जो रूट है कांवड़ यात्रा का, चाहे हरिद्वार दिल्ली की बात करें या देहरादून हरिद्वार की बात करें, यहाँ पर जो भी जहाँ पे कांवड़ियों का आगमन है उस दौरान जितने भी रेस्टोरेंट है, ढाबे, वहाँ पर पूरी ड्राइव चली और तमाम बातें सामने निकल कर भी आई थी और कई लोगों के चालान भी किए गए हैं और कई लोगों को जो है कई लोगों को हिदायत भी दी गई है, नसीहत भी दी गई है कि इस तरीके की परिस्थितियां ना हो। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था की जा चुकी है और पूरी जो है ड्रोन से सारी निगरानी हो रही है, उसके साथ सीसीटीवी कैमरे तमाम जगह लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पे जो है पुलिसकर्मी खड़े रहेंगे, सुरक्षा कर्मी खड़े रहेंगे। तो ये व्यवस्था सारी हो चुकी है और आज से जब यात्रा शुरू होगी तो वो व्यवस्था धरातल पे दिखती है, ये तो भी देखने वाली बात है। लेकिन अब टेक्निकल तैयारी है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त दिखाई दे रही है और उसके सिंह स्वयं जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं प्रत्येक चीज के। इसके साथ ही डीजीपी दीपम सेठ है वो जो है निगरानी बनाए हुए हैं, तो पूरी व्यवस्था एक इस समय कहा जा सकता है कि दुरुस्त की जा सके। वहीं अगर रूट की अगर मैं बात करूँ तो रूट के लिए भी जो है तमाम जो हैवी व्हीकल है उनके लिए जो है रूट बना दिए गए हैं, रूट निर्धारित कर दिए गए हैं ताकि जो कांवड़ क्षेत्र का जो रूट है वहां पर हैवी वाहन को जो है उनको रोक दिया गया है। उसके साथ ही बिल्कुल तो कई रूट जो है वो डाइवर्ट भी किए जा रहे हैं। मदन, मैं लौटूंगी आपके पास, राशिद का रुख करती हूँ। राशिद हमारे साथ सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। राशिद, अगर खासकर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? जो कांवड़ यात्री निकल रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अमूमन हम देखते हैं कि आम जो लोग हैं वो भी इस दौरान कांवड़ियों की मदद करते हैं, कोई पानी को लेकर मदद करता है तो कोई खान पीन का भी ख्याल रखता है, लेकिन खासकर अगर प्रशासन का जिक्र किया जाए तो क्या कुछ तैयारी आप देख पा रहे हैं? राशिद जी, जगह जगह मुस्लिम लोग जो है वो कैंप लगाते हैं
फल फ्रूट और खान पान की जितनी भी चीजें हैं उन सब के लगातार कैंप लगाते रहते हैं। और यहाँ तक कि जो ढाबा संचालक हैं वो भी जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हीं से खाना बनवाकर कांवड़ियों को खिलाया जाता है। पूरी तरीके से सेवा में लगे रहते हैं। अगर हम प्रशासन की बात करें तो यहाँ लगभग तैयारियां अब से एक हफ्ता पहले ही पूर्ण कर ली गई थी, क्योंकि 11 तारीख से कांवड़ यात्रा जो है वो शुरू हो रही है। इसको लेकर एक हफ्ते पहले ही तैयारी हो गई थी। डीजीपी, मुख्य सचिव और सभी जिले के एसएसपी, आईजी, डीआईजी यहाँ पर मौजूद थे और ये निर्णय लिया गया कि इस कांवड़ के अंदर कोई भी इस तरीके की अगर घटना होती है, जैसे पिछले साल मेरठ के अंदर घटना हुई थी कि कांवड़ी उन्हें कुछ शरारती तत्वों ने बिल्कुल, देखिए तो आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और सावन के पवित्र महीने की भी शुरुआत हो चुकी है। और इसे लेकर चाहे मंदिर हो या फिर कांवड़ यात्रियों के जिस रूट से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी उन रूटों पर भी खास इंतजाम जो है सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की तरफ से किया गया है। बहुत शुक्रिया आशीष आपका भी, मदन आपका भी, राशिद आपका भी, कुलदीप आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी पहुंचाने के लिए।